आज के इस वीडियो में हम YouTube के लिए एक खूबसूरत सा चैनल बैनर बनाना सीखते हैं, जिसे चैनल आर्ट भी कहा जाता है, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, बैनर डिज़ाइन करने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सेल लैब। तो मैं यहाँ से इसे कर लेता हूँ ओपन। आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर से आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला पिक्सेल लैब चाहिए तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से आप इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को फिलहाल के लिए कर देता हूँ डिलीट। उसके बाद इसके साइज लेने के लिए हमें यहाँ से 3 डॉट पे टच करना है और यहाँ से हमें इमेज साइज पे टच कर देना है और यहाँ से हमें इस एरो वाले ऑप्शन पे टच कर देना है और यहाँ से हमें यूट्यूब चैनल बैनर का जो साइज है इसे हमें यहाँ से ले लेना है और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा साइज आ गया। अब मैं इसके बैकग्राउंड को एक बार के लिए कोई कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ से कलर में, और यहाँ से मैं एक बार के लिए ये वाला कलर ले लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद अब हमारा जो असल काम होता है कि हमें किस साइज़ के हिसाब से यहाँ डिज़ाइन करना है, ताकि हमारा बैनर यूट्यूब के ऊपर अच्छे से परफेक्ट और सही तरीके से सेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन के तौर पे एक इमेज को यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ और सारी चीज़ों का लिंक वहाँ पर मौजूद है। आप वहाँ से आसानी के साथ वो सारी चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से आता हूँ बीच वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए मैं उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक इमेज को ले लिया है, इसको हमें गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ से आप देखें रिलेटिव साइज़ वाला ऑप्शन है, इस पे टच कर देना है और इसे यहाँ से मैं कर देता हूँ फुल। ओके कर दिया और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ एक बार के लिए लॉक। यहाँ पर लॉक करने के बाद अब हमें जो डिज़ाइन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 2 साइज़ है। यहाँ पर एक ये साइज़ है, दूसरा ये साइज़ है। तो अगर आप अपने चैनल को अपने मोबाइल के अंदर देखेंगे तो आपका बैनर वहाँ पर इस साइज़ में दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइज़ में। और अगर आप अपने चैनल को लैपटॉप या पीसी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर आपके बैनर का साइज़ ये वाला दिखता है। तो यहाँ पर मैं उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि हमारा चैनल अगर कोई लैपटॉप या पीसी वगैरह में देखे तो वहाँ पर भी हमारा बैनर अच्छे से दिखे, और अगर हमारा कोई मोबाइल में, और मोबाइल में तो देखता ही हर कोई है, तो वहाँ पर भी हमारा बैनर अच्छा दिखे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह, कुछ पीएनजीज वगैरह यहाँ पर मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पीएनजी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट, और यहाँ से मैंने एक पीएनजी ले ली है। लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि इससे हमें अपने मोबाइल वाले को भी दिखाना है। तो मैं इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये टू बैक वाला ऑप्शन है, यानी पीछे कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ। तो ये शेप्स वाला ऑप्शन है और इसे मैं कर लेता हूँ इसके रेडियस को फुल, और नीचे आकर इसका कोई एक कलर ले लेता हूँ। तो मैं ये वाला कलर ले लिया, ओके कर देता हूँ, यहाँ से छोटा करके ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसे यहाँ पर शेडो लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसे इनेबल कर देता हूँ। इसके साइज़ को आप थोड़ा सा बढ़ा लें, तो मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये शेप अच्छा दिख रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर अपने चैनल का लोगो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से फिर से मैं इंपोर्ट वाले चैनल का लोगो ले लिया, इसे हमें कर देना यहाँ से कुछ छोटा इस तरीके से, और छोटा कर लेता हूँ। और इसका जो कलर में आकर इसका कलर में कोई दूसरा रख लेता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हैं। मैंने यहाँ से वाइट कर दिया है। वाइड करने के बाद इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए इसका भी मैं हल्का सा शेडो दे देता हूँ, ताकि ये खूबसूरत दिखे। जी हाँ, कुछ इस तरीके से, और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है हमें यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। लिखने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है, सबसे पहले हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करना है। अब अपने पसंद के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर आप ध्यान रहे कि आपका फ़ॉन्ट बोल्ड हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ इसको। जी हाँ, इसको ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद इसका जो कलर है, मैं यहाँ पर 2 अलग अलग कलर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सीए पर वाइट होने देता हूँ और ग्राफिक जो है इसके ऊपर मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ओके कर दिया। ओके करने के बाद इस टेक्स्ट को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ, और यहाँ से शेडो में आकर
शेडो को इनेबल कर देता हूं और ब्लर रेडियस को मैं यहाँ से कर देता हूं 0 और यहाँ से इसके जो वाई वाले पोजीशन है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ 3 और इसे चाहें तो आप इसको भी -3 कर सकते हैं या 2 कर दें। तो देखिए हमारा टेक्स्ट और ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। तो मैं इसे यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद अब आप चाहें तो और भी कुछ टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर और एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है मोबाइल ग्राफिक ट्यूटोरियल्स, क्योंकि मैं जो चीज़ें बनाता हूँ मोबाइल से बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है कुछ इस तरीके से मैं कुछ अलग फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया, इसको हमें छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। तो मैं इसे यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ। जी हाँ, इसी की हमें एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल CA ग्राफिक। तो यहाँ पर हमें इसका भी फ़ॉन्ट कोई दूसरा लगाना है। तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट में जाता हूँ तो यहाँ से मैंने एक ये फ़ॉन्ट ले लिया और इसको थोड़ा सा छोटा करके हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। चीज़ और ध्यान रहे कि आप चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दें, क्योंकि अगर हो सकता है कि बाद में कोई इशू हो जाए तो अगर कटेगा भी तो आपके टेक्स्ट वगैरह कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट कर दिया। अब मैं इनको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इसके जो शेडो है उसे इनेबल कर देता हूँ और इसके ब्लर रेडियस को 0 कर देता हूँ और यहाँ से सिर्फ वाई वाले पोजीशन को मैंने 2 कर दिया और सेम इसको भी वही करूँगा। यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं कर देता हूँ 0 शेडो के और यहाँ से वाई वाले पोजीशन को +2 कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सेट कर लिया है और आप चाहें तो इसको छोटा कर लें। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अब मैं इनको भी कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब बारी यहाँ पर हमें अपने कुछ आइकन लगाने हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के। तो मैं उन सभी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ बारी। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइकॉन इंपोर्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पर आप देखें यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, और स्टे लॉक करने के अब यहाँ पर जो आप है अपने बैकग्राउंड के तौर पे कोई भी एक खूबसूरत सा इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसे भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ लिया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसे हमें यहाँ से बड़ा करके हमें इस जगह पर अच्छे से सेट कर लेना है इसके बराबर। यहाँ पर आप ध्यान रहे कि इसके बराबर सेट कर लेना है और ग्रिड को ओपन करके मैं इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस इमेज को लगा दिया और इसे हमें कर देना यहाँ से टू बैक यानी पीछे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा ये बैनर खूबसूरत बन गया है। और भी इसके ऊपर आप चीज़ें और भी लगा सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं और कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर PNG को ले लिया, इसको लेने के बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इसी की एक कॉपी लेकर मैं इसे यहाँ से रोटेट करके कुछ इस तरीके से इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि हमारा बैनर और भी प्रोफेशनल लगे और ख़ूबसूरत लगे। तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद इन दोनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ इसके ऊपर और एक PNG इंपोर्ट कर लेनी है। से मैंने एक ये PNG ले ली है। लेने के बाद इसको हमें यहाँ से इसके बराबर में सेट करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसे सेट कर लेता हूँ अच्छे से यहाँ पर। और इसके जो कलर है मैं कोई दूसरा कलर लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर वाइट लगा देता हूँ। ओके कर दिया और इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी कम कर देनी है। यहाँ से मैं ओपेसिटी कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से 35 और कम कर दें और थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि ये खूबसूरत लगे। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये बैनर कुछ इस तरीके से बन गया है। अब आप यहाँ से आ जाएं, इस वाले फ्रेम को जो आपने यहाँ पर लगाया था इसे हाइड कर दें। हाइड करने के बाद अब यहाँ से आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आए और इसे ट्रांसपेरेंट कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका ये खूबसूरत सा बैनर बनकर तैयार है। इसे आप यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करें और यहाँ से सेव एज प्रोजेक्ट में और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें ताकि अगर हो सकता है कि कोई दोस्त अहबाब अगर आपसे मांगे तो आप उसे आसानी के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन पे टच करके और यहाँ से कस्टम से अल्ट्रा में और यहाँ से सेव टू गैलरी करके आप इसे सेव करके आसानी के साथ आप इसे अपने यूट्यूब चैनल पर लगा सकते हैं। तो यूट्यूब के चैनल के ऊपर कैसे लगाया जाता है उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ से मैं अपने चैनल को कर लेता हूँ ओपन। चैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक पेंसिल वाला ऑप्शन है, आपको इस पर टच कर देना। इस पर टच करने के बाद यहाँ से आपको देखें ये बैनर वाला जो साइज है यहाँ पर एक कैमरे का आइकन है, इस पर आपको टच कर देना और यहाँ से आपको चूज़ फ्रॉम योर फोटोज़ पे आपको टच कर देना है।
और यहाँ से मैंने अभी जो चैनल बैनर बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया है। अब आपको यहाँ पर सेट कैसे करना है कि आपको ये 2 उँगलियों के सहारे आपको इसको इस तरीके से छोटा कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बिल्कुल सही साइज़ में यहाँ पर आपको सेट हो गया और यहाँ से आपको कर देना है कुछ इस तरीके से सेव। तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका ये बैनर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर कुछ इस तरीके से आसानी के साथ अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल सही साइज़ में यहाँ पर सेट हो गया है। और अगर आप अपने चैनल को क्रोम ब्राउज़र से डेस्कटॉप मोड में अगर आप अपने चैनल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका बैनर कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त दिख रहा है। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल से चंद मिनटों में अपने पसंद के हिसाब से खूबसूरत सा बैनर बनाकर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगा सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।